आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह को आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई है। बोर्ड का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष पद से शमशेर सिंह सत्यपाल के साथ ही सचिव पद से मधु नेगी चौहान को भी हटा दिया गया है। अध्यक्ष का जिम्मा सचिव श्रम को अब सौंपा गया है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह के बीच विवाद की वजह क्या थी और ये कब शुरू हुआ था। कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर लंबे समय से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्यपाल के बीच तनातनी चल रही थी। शमशेर सिंह को पद से हटाने के लिए हरक सिंह रावत कई बार मुख्यमंत्री से शिकायत भी कर चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समय बोर्ड अध्यक्ष पद से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था। उनके स्थान पर शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बनाया गया था। बोर्ड सचिव पद से दमयंती रावत को हटाते हुए श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह को तैनात किया गया था। इस बीच बोर्ड को लेकर एक के बाद एक विवाद भी सामने आते गए। कभी साइकिल वितरण में गड़बड़ी, कभी दूसरे सामानों में करोड़ों की खरीद के मामले सामने आए। बोर्ड के बजट से कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी होने का विवाद भी सामने आया। इस मामले में शासन स्तर से जांच बैठी। बोर्ड का 20 करोड़ वापस तक कराया गया। मगर त्रिवेंद्र रावत सरकार के जाते श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और बोर्ड अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच विवाद सामने आने लगे। सरकार ने श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह को बोर्ड सचिव पद से हटाते हुए श्रम मंत्री की पसंद पर उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान की बोर्ड सचिव पद पर तैनाती कर दी और इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के बीच लगातार तनातनी चलती रही। शमशेर को लेकर एक और मंत्री हरक सिंह नाराज थे और वहीं दूसरी ओर इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। यह है सारा विवाद। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला हो चुका है। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है। महंत बलवीर गिरी को मठ बाघंबरी की गद्दी पर बिठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है। इसी दिन बाघंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंप दी जाएगी। राज्य घोषणा कर दी है या अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं? नहीं, हमने औपचारिक घोषणा कर दी है और 5 अक्टूबर को पूज्य ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की षोडशी है, उसमें उनकी चादर विधि होगी, उसमें उनकी महंताई होगी और उस दिन के बाद वो पूर्ण रूपेण विधि सम्मत वो बाघंबरी मठ और बाघंबरी गद्दी लेटे हनुमान जी के महंत होंगे। क्या ये प्रक्रिया है या फिर जो वसीयत में महंत जी ने उनका नाम लिखा था उसके अधीन रहकर ये काम किया अखाड़े ने, या फिर ये आपकी परंपरा चली आ रही है, इसी तरह से आप गद्दी किसी को सौंपते हैं? दोनों बात है। हमारी परंपरा भी है क्योंकि हम किसी न किसी गिरी को वहाँ का महंत बनाते और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा भी थी, उनकी कामना भी थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा समाज के सामने प्रकट भी किया है और रजिस्टर्ड वसीयत भी किया है। तो उस रजिस्टर्ड वसीयत को भी ध्यान में रखा गया और परंपराओं को भी ध्यान में रखा गया, तो इसलिए बलवीर गिरी जी को वहाँ का महंत बनाने का हमने निर्णय लिया और हमारे पंच ने यह तय करके मुझसे जो है वो विधिक निर्णय लेकर के हमसे औपचारिक घोषणा कराई। एक कमेटी का भी गठन किया है, ये कमेटी क्या होगी और अधिकार किसके पास होंगे? गद्दी के जो अधिकार हैं वो किसके पास होंगे? कमेटी क्या काम करेगी? एक कार्यकारी बोर्ड बनाया जा रहा है। कार्यकारी बोर्ड में 5 हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे, 5 अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे और उस 5 सेक्रेटरियों के देख रेख में बाघंबरी गद्दी की परंपरा का पूर्ण रूपेण विधि सम्मत संचालन होगा और महंत स्वतंत्र होगा। ऐसा नहीं है, महंत स्वतंत्र होगा। महंत जब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करेगा, महंत किसी प्रकार से अगर अखाड़े द्वारों को लगेगा कि अब मठ की परंपरा में कोई औपचारिक जो विधियां हैं, गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं हो रही है, तो अखाड़ा उस पर किसी न किसी प्रकार का कड़ा कदम उठा करके उस पर निर्णय लेगा। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि गद्दी पे जो बैठेगा वो किस तरह से आगे काम करेगा और उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया ताकि पूरी तरह से गद्दी के संचालन को विधिवत रूप से आगे चलाया जाए। हरिद्वार से मैं सहयोगी क्रिस्टोफर लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी।